अब हम टारगेट कर रहे हैं 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे हम पीडीएफ्स करेंगे बैंक पीओ के लिए। आज हम कर रहे हैं क्वांट्स की पीडीएफ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बार ग्राफ का। द गिवन बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स मेल और फीमेल इन टेंस इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज PQRST। अच्छा, and also the difference between the number of male and female officers in each category in bank headquarter in Kolkata. Male officer in each category is less than number of female, मतलब फीमेल ज़्यादा है मेल से। ठीक है, बाकी क्या दी, ऑरेंज वाला है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स, तो PQRST टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने, 21 का 32 33 34। और डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, फीमेल माइनस मेल होएगा, ये कितना है, ये 40, ये टोटल है ये 340 है। ठीक है, तो इसका मतलब है F+M है। अगर हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास F आ जाएगा 380, मतलब 190। नहीं, ऐसे नहीं होएगा। वन 150 करेंगे ना, 40 माइनस कर दिया तो 0। 29 28 280 और 41 42 43 44 45 450। यहाँ कितना है, 69 68 680 और ये 500 80 20 60 और ये 20। तो ये कितना हो गया, 300 300 का मतलब 150, ये हो गया 510 510 का मतलब 255 700 350 580 290। 20 माइनस कर देंगे तो इसमें 130 आ जाएगा। इसमें से 60 माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9 330 210। चलो, इन कैटेगरी P द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैरिड मेल ऑफिसर टू फीमेल ऑफिसर इज 7:9 मैरिड का, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड ऑफिसर्स। अच्छा, तो ये कितना हो गया, 7x + 4y = 150 और 9x + 5y = 190। तो यहाँ से अगर इसमें से माइनस करें तो 2xy = 40। तो y = 40 माइनस 2x, तो 7x, y की वैल्यू है 4, प्लस में 120 माइनस 8x = 150। टू 140 माइनस 2x, तो 4 4 4 से 160 होता है। 160 मतलब यहाँ 10 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10। अगर हमारे पास x 10 आया है तो 10 का मतलब 20, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20।
तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनमेरिड ऑफिसर्स। टोटल नंबर ऑफ अनमेरिड मतलब 9y, 9y मतलब 180। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन कैटेगरी यू। यू में टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन यू इज y% मोर देन द टी। टी से मतलब 500, 100 प्लस y अपॉन में 100, तो 500 प्लस 5y, यही हुआ। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल कैटेगरी यू और एस की। यू और एस की है 5/3, तो इसकी कितनी हुई मेल कैटेगरी 330, तो ये हो जाएगी 550। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 5y माइनस 50। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन यू इज़ 100 मोर देन क्यू। क्यू से 100 मोर है मतलब ये 250, तो ये 300, y की वैल्यू 60, तो y 60 हो जाएगी। इन अ कैटेगरी आर, आर की बात करें, 70% ऑफ ऑफिसर आर शिफ्ट टू मुंबई, आउट ऑफ विच 70%, 450 का 70% मुंबई को शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 7 5 से 35, कैरी 3, 28, 9 30, 31। एंड आउट ऑफ विच 60% आर मेल एंड रिमेनिंग आर फीमेल। इसमें से 60% 6/10, तो 6 5 से 30, 3 6 3 9, और ये 18, ये है मेल, तो बाकी फीमेल। 4 5 से 20, कैरी 2, 4 5 6, और ये 12। आफ्टर शिफ्टिंग 1/6 ऑफ द फीमेल हैज शिफ्टेड टू क्लास 1। इसमें भी क्लास 1 में शिफ्ट हो गई है 1/6 मतलब 21। एंड द रेस्ट ऑफ देम शिफ्ट टू क्लास 2, बाकी 105। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल शिफ्ट इन क्लास 1 इज हाउ मच मोर और लेस देन 2। 4 8 84 लेस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन पी। पी के मेल ऑफिसर 150 एंड क्यू टुगेदर, तो ये 280 हो गए। एंड द डिफरेंस बिटवीन विद द सम ऑफ द ये एंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एस और पी। एस और पी की फीमेल का डिफरेंस कितना हुआ 0 6 2 1 160, तो 20 120। द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर इन एस क्यू। एवरेज ऑफ फीमेल एस और क्यू 0 10 3 4 5 500 मतलब 250 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन टी। टी के 500 5 50%। नेक्स्ट सिक्स्थ, ए बी सी डी और ई। The given line graph below show the percentage of number of blue pen in each box is out of total number of pen in different boxes, namely ये, ठीक है। तो इसमें क्या दिया वो परसेंटेज गिवन है कि ब्लू पेन कितने हैं आउट ऑफ टोटल में से। टोटल नंबर ऑफ पेन का मतलब है ब्लू और रेड 2 कलर के पेन हैं, तो ये कितना हुआ ये 50, तो 45%। टोटल तो गिवन ही नहीं है ब्लू का और रेड, ये 45%, तो ये 55%। ये कितना हुआ 55%, तो ये हुआ 45%। इसके बाद ये 30%, तो ये 70%। ये 40, तो ये 60, और ये 50, तो ये भी 50। चले नेक्स्ट, तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्लू पेन्स हो गया, ठीक है। इन बॉक्स बी में टोटल नंबर ऑफ पेन इज इंक्रीज्ड बाय इतने परसेंट। बी में 55 थे, अब ये हो जाएंगे 2/3 मतलब 5/3 हो गए हैं। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ पेन इंक्रीज बाय 100 हुआ ना, 100 बी है, उसको इतना किया 5/3 कर दिया,
क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2/3 और इंक्रीज हुआ है तो 5/3 हो गया। एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन ओरिजिनली इज इतने, और ब्लू पेन मतलब 55% की वैल्यू है 495, तो ये 5 और ये 45 मतलब 9, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 900। तो अगर ये 900 है तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल इंक्रीज्ड इन रेड पेन इज इतना। इफ़ द रेशियो ऑफ ओरिजिनल टू इंक्रीज रेड पेन इज इतना। ओके, तो 45%, 45 इंटू 9 टू इंक्रीज्ड 9, ये 5 और ये 9 है, तो हम इसको y ले लें एक बार को, तो ये 9 तो 9 का क्यूब हो गया, तो इंक्रीज्ड हुआ 7 to 9, ये रेड पेन इंक्रीज्ड वाले। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ओरिजिनल एंड इंक्रीज्ड ब्लू पेन। तो न्यू पेन कितने हुए इसमें, 900 का ये 300 इंटू 100 इंटू 5, इतने सारे थोड़ी हुए। तो 100 हुए 1500, इसमें से 7 to 9 माइनस करेंगे, 3 7 8 और 7, ये हो गए ब्लू न्यू के। और ओल्ड में कितने थे ब्लू, 495, 495, तो 6 का ऑप्शन एक ही है, 5 6 7 276। नेक्स्ट, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेन इन एफ इज 30% मोर देन ई, एफ में 30% मोर है, अगर ये 100 ई है तो इसका 130 अपॉन में 100, तो 130 ई, ठीक है, ये हुआ। और एंड z% ऑफ पेन इन एफ आर रेड, अब इसका z% रेड है। इफ इतने पेन आर रेड इन ई, ठीक है, तो अगर ये इतने रेड पेन ई में है, एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन ई आर इतने लेस देन दैट ऑफ एफ, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। चलो, 50% की वैल्यू है 325, तो टोटल हुए 50 और 650, तो 650 इंटू 130, तो 13 इंटू 5 169 इंटू 5, 5 का मतलब हुआ यहाँ पे 845, 845 हो गए एफ के टोटल। चलो, ये हो गया। इसके बाद 325 ई का ब्लू है, और ये वाले इतने लेस हैं, तो अगर इनमें ऐड कर दें 7 10 3 4 5, तो ये हो जाएंगे एफ के ब्लू, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ये टोटल है, तो 507 अगर इसमें से माइनस करें तो 8 3 और 7 में 3 338, तो 338 इक्वल्स टू 845 का z%, यही हुआ। 5 से करें तो ये 21 369, ये 2 से, तो ये हो गया 40% ई। इन बॉक्स बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेड एंड ब्लू पेन आर इतना और इतना, पहले रेड का है फिर ब्लू का है। इफ़ ऑल द पेन आर सोल्ड एंड टोटल रिवेन्यू इतना है, एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन इज़ इतने, तो यहाँ पे 100 मतलब बी की वैल्यू होगी ना, बी की वैल्यू होगी 220। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो रेड कितने हुए 45%, 22 90,099, और ब्लू कितने हुए 55 अपॉन में 10 इंटू 22 2
ये 121 इंटू 5 टू ज़ा 10, तो 0121। अब रेड का 5, ये x+5। फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लू। ब्लू का इसकी वैल्यू, पूरी की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकाल लेते हैं। ये तो हो गया, इसको इरेज कर दें। 5 5 5 10, 9 10 और ये 11, 40, 3 और 1 अपॉन में 1 2 1। 11 से करेंगे तो 1 2 होएगा ही नहीं। थोड़ी सी मिस्टेक और सारा क्वेश्चन गलत। कॉस्ट प्राइस गिवन है रेड और ब्लू का, ये पर पेन। इफ़ ऑल द पेन आर सोल्ड एंड द टोटल रिवेन्यू इतना है, तो फाइंड द टोटल नंबर। द नंबर ऑफ ब्लू पेन इज, ओह माय गॉड, ब्लू पेन दिए हुए हैं, मतलब 55 बी की वैल्यू दी हुई है। 220, तो 5 और ये 20, मतलब ये 4, तो बी की वैल्यू होगी 400। ठीक है, तो 400 का 45% इंटू 5, फिर 400 का 4, उसका 55% इंटू x+5 इक्वल्स टू है 2240। और हमें वैल्यू निकालनी है 4 इंटू 55 इंटू x+5 की। 20 0 2, ये 90, ये होता है 110, फिर 2 से करेंगे 220 x+5, तो यहाँ पे 90 माइनस कर दें, 4 13, 0 से 0 2 और 6 और 7, नहीं 11 से किया ना, 134, 2240, ये 900 माइनस करेंगे तो 1340 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ब्लू पेन इतने हैं 220। क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। रेड ब्लू और ये टोटल, ठीक है। ब्लू पेन है 220, और वैसे ब्लू पेन है टोटल का 55%। अगर मान लो टोटल हमारे पास बी है, तो बी का 55% इतना, उसकी वैल्यू है 220। तो ये 5 ज़ा, ये 20, तो ये 400, तो ये कितना हुआ 0 8 3 180, मतलब 55%। को ब्लू 55 है ना, तो 45% ना, तो 400 का 45% अपॉन में 100, 0 से 0, 4 5 ज़ा 20, 16 17 18, हाँ सही तो है, 90 90 2 80, ठीक 180। और अब है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको x+5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो टोटल रिवेन्यू हमारा आ रहा है वो आ रहा है 222440। तो इसको 5 से करेंगे तो 0 और ये 90। हाँ तो वही रहा है। टू टू ज़ीरो x+5 2 से 10 कैरी 1 और 11, 9 10 2000, 440, x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो 7, 7 का 14 और एक 15। बी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड पेन एंड ब्लू पेन इन सी में कितना डिफरेंस है 40 का, 40% की वैल्यू है 280, 70, तो ये हो गया 700। एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन डी के ब्लू पेन, डी का 4/10 इज इतना मोर -30 दैट ऑफ ब्लू का है 3/10 ऑफ 700, मतलब ये 210, 210 का ये 240, 240 का ये 60, 60 का 600, डी की वैल्यू होगी 600। इफ़ द ग्रीन नंबर ऑफ ग्रीन पेन इन डी इज़ इतने % मोर देन, डी का ग्रीन 9/8 मोर देन द रेड पेन, डी के रेड पेन से, ठीक है। और डी के रेड पेन कितने हैं 600 का 60%, 360, 360 डिवाइड बाई 8, 432, 45, 45, 9 को 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लू और ग्रीन इन डी। तो ये तो 360 हो गए, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें 9 से तो 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 4 ज़ा 36, 30 डी में ब्लू रंग है 240, ठीक है। तो बाकी बचे हुए कितने हुए 0, 6, 3, 360, 360 मतलब 8 और 16 और 17 हो ही नहीं सकता। कितना कंफ्यूजिंग होता है ये पे। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड और ब्लू पेन इन सी के कितना डिफरेंस है 40% है, 280, 0 से 0 ये 7, तो सी की वैल्यू होगी 700, ठीक है। जो भी सी के टोटल हैं वो हो गए 700। अब एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन डी के ब्लू पेन 700 का मतलब कैसे कैसे डिवाइड कर दें, 210 और 490। अब एंड द नंबर ऑफ ब्लू पेन इन डी के जो ब्लू पेन है, डी के ब्लू पेन इज़ 30 मोर देन, 30 मोर है, ये 30 मोर है किससे, दैट ऑफ सी के ब्लू पेन है 210 + 30 इक्वल्स टू 240, 240 है 40% ऑफ डी, तो ये हो गया 600, और ब्लू रंग हो गया 240। चलो इतना हुआ। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रीन पेन इन डी के ग्रीन पेन इज़ इतने % मोर देन द रेड पेन इन डी के रेड पेन से, तो ये 9/8, और डी के रेड पेन कितने हैं, पता नहीं, डी के रेड पेन है 360, तो ये कितने हुए, इन बॉक्स ई आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेन, ई में इतने % ब्लू जेल पेन, 3/4 ब्लू जेल, एंड रेस्ट आर ब्लू फाउंटेन। इफ़ द नंबर ऑफ रेड पेन इज़ 244, तो ये भी 244 हुआ। एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू जेल और ब्लू फाउंटेन, तो 2/4
फाइंड द डिफरेंस। तो कितना है 2 4 4 तो 61 2 और 12। नेक्स्ट the line graph show percentage of number of blue in each box out of the total number of pen in। और इसमें भी ब्लू और रेड पेन है, सेम ही ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन बी, एक ही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन बी इज इतने मोर देन, मेरे सबसे गलत दे दिया है, चेक करते हैं। नंबर ऑफ नोट्स इन बी, बी में जो नोट्स हैं इस 40 मोर देन ब्लू पेन इन बी, बी के ब्लू पेन से 40 ज़्यादा है। इफ़ नंबर ऑफ रेड पेन इन बी इज़ 360, फाइंड द नंबर ऑफ नोट इन बी। ये 360 है, ये ब्लू पेन है, कितना परसेंट हुआ ये 55%, तो ये 45% हुआ टोटल का। 360 5 और ये 40, ये 800, तो ब्लू पेन कितना हुआ 55%, 800 का 55%, 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 440, तो ये 440 और 480। नेक्स्ट एम इन्वेस्टेड इतने रुपए इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। 24560 को 3 साल के लिए R+4% पे इन्वेस्ट किया, और एन ने इन्वेस्ट किया, ये एम की बात हो रही है, एन ने इन्वेस्ट किया 19500 सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए R-1। इफ़ द सम ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एम और एन टुगेदर 3 4, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 34020। फाइंड द वैल्यू ऑफ R+N। कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3 6 ज़ा 18, 15 और 16, 12 और 1 13, 6 और 7 R प्लस इसको 4 से करेंगे तो 32 कैरी 3, 24 27 कैरी 2, 12 13 14 कैरी 1, 28 29। दो ज़ीरो से जोर गई तो 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 9 ज़ा 36, 37 38 कैरी 3, 780 R-780, तो ये हुआ 736.8 R। इसमें से 780 ऐड करने हैं, 0.8 R, 6 का 6, 8 9 10 11, 714 और 15, और ये क्या है 2957.2, इसमें से ही माइनस करना है तो 0.2, 7 का 7, 15 में से 8 गए 7, तो यहाँ 8 में से 7 गया 1 और ये 2, तो अब यहाँ पे जाके ऐड कर दें 0.2 7 9 1 6 और 3 अपॉन में 1516.8 इक्वल्स टू R। इसको 4 से कर दें, 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24, 7 कैरी 2, 8 4 5 6। क्या पता हो ही जाए। 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24, 24 और 3 7 कैरी 2, 4 5 6 4 और ये 60, तो ये 3
18 का हुआ ना अभी, तो नहीं बनेगा इससे, तो यही गया। और वो इसको 2 से करेंगे तो 7 5 8 4। ये है तो ऐसे ही, पर ये कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 3 साल का प्रॉफिट, तो 0 3 6 18, कैरी 1 15 और 1 16, कैरी 1 12 और 1 13 7। ठीक है, अपॉन में 100 R+4। तो R का मतलब हुआ 736.80 R+4 32, कैरी 3 24 7, कैरी 2 12 13 14, कैरी 1 28 और 1 29। ये आ गया। नेक्स्ट में है कि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 0 गया तो 4 5 से 20, कैरी 2 4 19, 4 9 से 36 37 38 38 38, तो कैरी 3 4 3 7 78 780 R-1 780 R-780। ये हुआ। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो R 8 6 8 9 10 11 7 7 14 और 15। ये 2 का 2, फिर 0, 14 में से 8 गया 6, तो ये 8 8 में से 7 गया 1 और 2, तो 3 4 0 2 0। यही है। 8 9 10, कैरी 1 9, कैरी 1 7 5 12 2 8 3 और 1 और 2। 8 9 10, कैरी 1 9 10, कैरी 1 7 5 12, कैरी 1 2 8 9 10 3 3 और 1, हाँ 3 1 8 5 2। 2 9 4 7 2 780 माइनस का 780, माइनस में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 3 4 0 2 0। 2 9 4 7.2 780 माइनस 0.2 7 14 में से 6 8 1 और 2 2 1 6 0.2। ठीक है, तो हमें चाहिए यहाँ पे 3 4 0 2 0। 8 9 10 8 9 10 7 5 12 2 8 3 और 1 3, हाँ 3 5 2। ठीक है, तो ये हुआ 3185.2.8 डिवाइड बाय 1516.8 इक्वल्स टू R। तो 4 से कर दें, 3 12 3 7 3 9.2, पॉइंट हट जाएगा सिर्फ 2 7 28 9 30 31 3 9 36 2 6 3 और 2। 2 से करेंगे तो 3 9 8 1 और 6 1 8 9 6। 3 से डिवाइड हो रहा है ये। 1 3 2 7 2 6 3 2।
6636 316 3318 अपॉन में 158 158 सही है। 1659 अपॉन में 79 5 के लिए यहाँ पे 8 आना चाहिए। 8 के लिए 2 21 पे तो आर भाई कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी ये तो। 13th A sphere of a radius r is melted and recast into a cone। एक स्फेयर है उसको कोन के अंदर रिकास्ट किया गया है जिसकी हाइट 24 एंड इतने % ऑफ मटेरियल इज वेस्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज स्फेयर है 7 का तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया 4/3 पाई की वैल्यू 3 दे रखी है पाई r क्यूब 343 3 4 12 16 17 9 और ये 10 1072 1072 इसमें से 14.27 मतलब 1/7 तो वेस्ट हो गया है तो बचा कितना 6/7 1 3 3 से करा तो 5 3 4 3 इंटू 4 12 16 और 17 12 और 13 है ये 1 3 तो ये 1 पे गया तो 6 बचा 6 9 पे जाएगा 63 और ये 6 ठीक है इंटू 6 करेंगे तो 6 6 36 कैरी 3 6 9 54 7 कैरी 5 और 1176 इतना हमारा यूज़ हुआ है जिससे क्या बना है कोन बना हुआ है ठीक है ये कोन का वॉल्यूम हो गया। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ कोन के रेडियस के इक्वल है एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7:3 तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तो 1176 इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h 24 3 से 3 गया 24 का मतलब 4 6 2 3 9 36 1 4 तो 6 से करेंगे तो 24 5 9 49 r की वैल्यू हो जाएगी 7 तो हमारी लेंथ आ गई 7 रेशो भी यही है तो सेम हो जाएगा तो पेरीमीटर कितना हुआ 10 और ये 20। नेक्स्ट 14th अ शॉपकीपर बॉट 2 बुक्स P और Q फॉर इतना और इतना लेस देन फॉर 400 एंड 120 लेस देन बुक P तो P की वैल्यू 400 और Q की वैल्यू 300 280। द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ P और Q का सेलिंग प्राइस 28/23। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय शॉपकीपर P टू Q P का प्रॉफिट और Q का प्रॉफिट है 8/9 फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ P। 400 प्लस 8x इक्वल्स टू 28y और 280 प्लस 9x इक्वल्स टू 23y यही बात हुई। अब हम कौन सा किस में से माइनस कर सकते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो 0
2 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5y। 120 माइनस 5y इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो 400 प्लस 96 माइनस 40y इक्वल्स टू 28y। तो 68y इक्वल्स टू 0 6 13। टू से करें हाँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर y 20 है तो 5 टू ज़ 100, तो x भी 20 हुआ। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ p। p का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 56 560। 15th p और q एंटर्ड इन द बिजनेस। p और q एंटर्ड इन द बिजनेस 4 500 और 60 6000। आफ्टर 5 months p ने इंक्रीज करा 2/9 ऑफ इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 11/9 कर लिया। 11/9 का मतलब 5 5500 कर लिया। ठीक है। एंड आफ्टर 5 more month मतलब 10 महीने बाद क्यू डिक्रीज्ड 20% मतलब 8/10 कर लिया। 0 00 48 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इफ द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इतना है, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी। पी का प्रॉफिट शेयर। एंड 7 और ये 2 2 0 2 0 2 0 2 0। 5 से कटेगा सारा? नहीं, 2 से भी नहीं कट रहा, छोड़ो। 4 5 ज़ा 25 2 20 2 2 5 7 5 ज़ा 35 3 5 3 8 और 7 5 5 3 3 5 ज़ा 35 कैरी 3 35 और 3 38 5 5 10 8 9 10 11 5 और 6 ये 600 16 8 और 9 6 9 6 6 9 10 12 और 1 13। 13 की वैल्यू है 26120। तो 1 की वैल्यू होगी 20, 1 की वैल्यू 20। तो p का शेयर है 2 और 12। तो a। नाउ 16th टोटल पॉपुलेशन इन विलेज a इतने मोर देन b। ए की पॉपुलेशन इतने मोर, अगर ये 100 है तो ये 135 होगी। इफ़ 4/9 ऑफ पॉपुलेशन ए आर मेल्स। अब ये मेल्स टोटल, तो 4/9 9 का मतलब 1 4 15 15 इंटू 4 60। एंड 3/5 ऑफ पॉपुलेशन बी आर फीमेल्स। ये फीमेल निकालनी है। फीमेल मतलब 3/5 3/5 20 60। तो ये 40x फीमेल। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल इन बोथ विलेज। 15x की वैल्यू है 300, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉपुलेशन इन बी एंड द नंबर ऑफ मेल इन ए। तो 40x की वैल्यू 800। 17th अ बोट कैन कवर इतना डाउन स्ट्रीम इन इतने घंटे में। 1430 अपॉन में 55 130 अपॉन में 5, तो 26 इक्वल्स टू u प्लस वी। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हैड बीन इतने मोर देन इतने मोर। अच्छा, अगर u कितना हो जाए 1.25 हो जाए, देन इट विल ट्रेवल इतने अपस्ट्रीम इन इतने घंटे में। 1250 अपॉन में 125, इसका मतलब 10 की वैल्यू है 1.25 u प्लस वी माइनस वी। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतने लेस देन ओरिजिनल स्पीड, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना।
इफ द इज लेस देन इतने ओरिजिनल स्पीड रनिंग ओरिजिनल स्पीड ऑफ वाटर। बोट का मतलब 50% है, v अपॉन में u 1/2 है ये, ठीक है। तो 10 इक्वल्स टू 2x, 50 और 2 माइनस, तो ये कितना हुआ 10 इक्वल्स टू 1.5x, तो x की वैल्यू होगी 100 अपॉन में 15, यही। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना अपस्ट्रीम। 104.5 अपस्ट्रीम मतलब कि u माइनस वी, u माइनस वी मतलब सिर्फ x, तो 100 इंटू 5 10, 5 का 2, कोई फ़ायदा नहीं। दो का मतलब वो 5 2 यूँ करते, पहले हम यहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, ये हमें इसमें हम ना ये इरेज कर रहे हैं और यहाँ तक लेते हैं पहले कि पहली वाली स्पीड निकल गई ये, और उसके बाद इंक्रीज़ करने के बाद ये निकला है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो v तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 2.25 u। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 100 अपॉन में 225, तो ये 4 और ये 9, ये 9 और ये 4, तो 16 की वैल्यू u, तो v आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि ये 26 था ना, तो v 10 है। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर स्ट्रीम की स्पीड 50% कम कर दी जाए, मतलब 5 कर दी जाए, तो टाइम कितना लगेगा, तो 4 5 अपॉन में 10 इंटू डिफरेंस कितना है 11, तो ये 9 और ये 5, तो ये लगेगा टाइम 9.5 घंटे, ठीक है। 18th, पाइप ए कैन फिल अप 50% टैंक इन 15 घंटे में, तो पूरा टैंक 30 घंटे में। बी फिल अ होल टैंक इन 18 घंटे में। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए और सी, रुक जाओ, कितना हुआ ये 5 और ये 3, मतलब 90 ले लें। तो ये 3 और ये 2, ये 5, तो ये है 3, तो ये हो जाएगा 4, 4 का मतलब 360, डिवाइड करना, सॉरी। पाइप ए और सी ओपन टुगेदर इन अ फर्स्ट आवर, पहले घंटे में, 1 घंटे के लिए ये दोनों मतलब 7, एंड ड्यूरिंग सेकेंड आवर बी इज़ ओपन, अदर 2 पाइप्स आर क्लोज्ड। अब दूसरे घंटे में बी ओपन है, ठीक है। द प्रोसेस इज़ कंटिन्यूज ऑल्टरनेटिवली, मतलब 2 घंटे में वो कितना 12 भर रहे हैं, भरना कितना 90। फाइंड द टाइम टेकन बाय फिल 50% ऑफ टैंक, मतलब 45 के लिए हम पहले 4 से करें, 4 2 ज़ा 8 और ये 48, नहीं 3 से करेंगे फिर तो 6, 6 घंटे में 36, 36 के बाद हमें 9 चाहिए, तो 1 घंटा और, तो ऐड 7, 43, 7 घंटे में 43 हुआ, और बाकी बचा हुआ कितना है 2, 2/5 करेंगे, तो 16 ही करेंगे, सिर्फ 2/5 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4, इसका मतलब 7 घंटे पॉइंट 4, 7.4 आवर्स आएगा, 7 अप्रोक्स चलेंगे हम 7.5 पे, ठीक है। नेक्स्ट है 19th, अ वेसल कंटेन x लीटर ऑफ प्योर मिल्क x and 50 liter of milk is removed from the vessel and replaced with the water.
इफ़ 40% ऑफ मिक्सचर इज़ रिमूव्ड, अब 40% निकाल देंगे तो बचा कितना, 6/10 एंड 30 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, देन रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर 2/1, 120 इंटू 10/6, 20, 200 + 5, 250 एक्स की वैल्यू। 20th, a train traveling at a speed इतना क्रॉस अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेन इन इतने सेकंड में। मैन की तो कोई लेंथ है ही नहीं, तो ट्रेन की अपॉन में 162, अपोजिट चल रहा है सेम, माइनस अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो 162 अपॉन में 5 अपॉन में 18, 8 अपॉन में 2, 9, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस मैन की स्पीड इक्वल्स टू 20 सेकेंड। ठीक है, इफ़ अ मैन कवर इतने किलोमीटर इन इतने सेकेंड, इतने किलोमीटर स्पीड होगी इसकी 18, तो 8, 9, 10, 13, 4, 5, 6, 120 ट्रेन की लेंथ होगी। तो देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस इतने मीटर लॉन्ग टनल, तो 315 ऐड करेंगे, 5, 7, 15 अपॉन में मीटर है ना, 45, 9 5 ज़ा 1, 6, 7, 63, 4, 5, 5 का मतलब 315, 2, 5, 35 सेकेंड्स में। 21st, द एज ऑफ सन 2 year ago विल बी इतना, विल बी इसको क्या है 9, मतलब 3/11, 3/11 ऑफ द एज ऑफ फादर 4 year ago। ठीक है, इफ़ द रेशियो ऑफ फादर एज 8 साल बाद एंड द सन एज आफ्टर 4 years इज़ 3/1, देन फाइंड द फादर एज आफ्टर 20, तो f की वैल्यू s-2 इक्वल्स टू 3/11, 3s -4 + 4, ये तो 9s इक्वल्स टू 11s - 22, तो ये 2s इक्वल्स टू 22, s की वैल्यू हो जाएगी 11। अगर s 11 है, 11 11, ये 15 15, 45, 45 - 8 7, 37 37, तो 57, 22nd, there are 3 balls in a bag and the total number of ball in a bag is 25, 3 अलग अलग बॉल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ बैग इज़ 25 एंड द रेशियो ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू 2:1:2, मतलब 2 से 5, 5 का ये 5 मतलब 10, 5 और 10। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड और ग्रीन, डिफरेंस है रेड और ग्रीन का। रेड की प्रोबेबिलिटी है 10/25, है ना, 10 में से 1 और 25 में से 1, 10/25 माइनस 5/25, तो 5/25, 1/5। 23rd, क्वांटिटी 1 आर स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, हम लेट कर लेते हैं टोटल सैलरी 100x, तो 30x उसने रेंट पे, 30x ट्रांसपोर्ट में, और सेव कर ली 60 होगी ना, 40x उसने सेव कर ली इन हिज बैंक अकाउंट, ही सेव्स इतना, तो 40 की वैल्यू है 2480, 0 से 0 62,
फाइंड द सैलरी, ये हो जाएगी इसकी सैलरी। क्वांटिटी 2, एम स्पेंड इतने मंथली सैलरी ऑन इनकम, वो रेंट, ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इतने स्पेंड ट्रांसपोर्ट, तो 70 बचा, 70 का हाफ होता है 35x ट्रांसपोर्ट पे, 35 तो 35 बचा, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, इसका भी 50%, तो 17.5x इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस और सेव द रिमेनिंग। इफ फाइंड एम्स मंथली इनकम इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस एक्सपेंस इज 875, 75 अपॉन में 10, फाइव पे है ना, 5 2 सा, हाँ 5 पे, तो एक्स की वैल्यू होगी 50, तो इसकी मंथली सैलरी होगी 5000, तो फर्स्ट बड़ा है। 24, द एज ऑफ फादर इज इतने मोर देन एज ऑफ सन, फादर और सन 16/10, एंड द एज ऑफ डॉटर इज 5 year मोर देन द एज ऑफ सन, इफ द एवरेज एज ऑफ फादर एंड डॉटर इज 35, मतलब 70, 70 में से 65, 26, तो ये 2x इक्वल्स टू 5, 13 से डिवाइड कर दिया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो फाइंड द एज ऑफ सन, सन की एज 25, नहीं सन की एज 10 से 25, और क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 2 बड़ी है, ये सी। 25, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इतने मोर देन, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इतने मोर देन, तो ये 1/4, 5/4 मोर देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 7 रेशियो, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 25 एंड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का कितना है 28, तो 3x इक्वल्स टू 147, तो x इक्वल्स टू 49, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 7। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड है 35 और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ हुआ 28, तो फर्स्ट बड़ा है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम 26 पे, अप्रॉक्स लेंगे 145 अपॉन में 100 इंटू 24 प्लस 20, सबसे 25 होता है तो ये 45 होएगा, x माइनस 23 अपॉन में 100 इंटू ये 100, 2 से करा तो 90 और 2, फिर 12 से करेंगे तो 8 कैरी 10 और ये 24, 34, 5 12 3 5 प्लस का 23, 8 4 3 5, 60%, 6/10 इंटू 1/5 इंटू 8/10 इंटू 8000, 2 0 से 2 गई, 8 से करेंगे तो ये कितना हुआ 13616, 6 8 ज़ा 48 इंटू 16, 48 होता है 3 से, तो 256 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18 और 75 76, ठीक है। अब आगे है इंटू 216 मतलब 6, तो 6 8 ज़ा 8 कैरी 4, 36 4 4 42 46, तो 145, 13 5 7 और 4, ये कितना है 1105 अपॉन में 13 प्लस 205 इक्वल्स टू 2x प्लस 1/2 ऑफ 140, 1 पे तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा सीधा 104 होता है ना 8, 104 तो 6 65, 5 5 10, 9 2, 140 माइनस करेंगे तो 5 1 अपॉन में 2 75, 1296, 6 पे होता है इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर 1
36 का स्क्वायर 1296 है। तो इसका मतलब ये 36 का चेन ठीक तो किया है पक्की। हाँ तो अब डिवाइड बाय 216 216 216 216 216 भाई साहब इक्वल्स टू 3 × 2 6 की पावर x। गॉड तो ये 6 ही होता है सीधा, है ना। जो 1296 अपॉन में 216 की पावर 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो ये होता है 6, है ना। हाँ तो 6 की पावर 4 इंटू ये भी 6 की पावर 4 सीधा 8 आ रहा है। फालतू का ये करना ही कहीं नहीं। 40 का 4/10 इंटू 890 14 इंटू 3 प्लस 125 इक्वल्स टू x माइनस 189। 4 9 ज़ा 36 3 4 32 और 35 माइनस का 42 तो 4 1 3 109 3 4 189 9 9 18 8 9 10 11 12 4 5 6 6 2 8। वैसे लास्ट ऑप्शन से भी हम कर सकते थे। इसमें सिर्फ डिफरेंस की बात हो रही है ना। 2 3 32 8 6 3 38 और यहाँ पे 6 9 5 56। तो कितने का डिफरेंस है ये 6 का। फिर 6 का करेंगे तो 14 44। फिर 6 का किया तो 50। हाँ ठीक है तो यहाँ पे 6 ऐड कर दिया 6 क्यों ऐड करेंगे 44 ऐड करेंगे 7 237 ए। नेक्स्ट है इंटू 2 प्लस 1। तो इंटू 2 करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 6 और 1 7 प्लस 1 75। लग ही रहा है 75 का डबल तो होता ही है 150 और प्लस 1 हाँ 75 तुक्का सही बैठ गया। ये कितना डिफरेंस है 1 का नहीं 9 का माइनस फिर माइनस 16 3 4 माइनस का 25 1 9 3 391 सी। 25 के बाद क्या आता है 36 5 ये 8 8 में से 3 गया 5 और 3 ठीक है। नेक्स्ट 4 × 9 अब ये तो पता नहीं और यहाँ पे 792 डिवाइड बाई x इंटू 66 7 2 6 112 डिवाइड बाई 12 इंटू अब 66 को कैसे मल्टीप्लाई करें 858 अपॉन में 66 करें 7 78 अपॉन में 6 तो 13 इंटू 13 तो यहाँ पे इंटू 11 होना चाहिए। हाँ है तो 72 आएगा तो डिवाइड बाई 10 हुआ है ठीक है। माइनस का 64 8 9 10 8 9 10 4 माइनस का 128 और यहाँ पे 0 320 ये इंटू 2 किया हुआ है। अगर हम इसको इंटू 2 कर दें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डिफरेंस लेके चलें 64 64 12 ये 18
246 फिर 64, हाँ ठीक है 182। तो ये माइनस का 182, 1372 1820, 17 में से ये 9, 12 और 1 11, 119। 1180 आना चाहिए। 19 12 6 3 9 192 192 करेंगे तो 1, ठीक है। यस।